दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब एआई कोई वीडियो में गाड़ी इंसान या ऑब्जेक्ट को पहचानती है तो उसे ये सिखाया कौन है? असली इंसान जो घंटों वीडियो के हर फ्रेम को देखकर ये उसे लेबल करते। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ही जॉब के बारे में, टास्कस की वीडियो डाटा एनोटेशन पोजीशन, जो पूरी तरह रिमोट है और इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपकी नजर बारीक है और आप डिटेल ओरिएंटेड काम पसंद करते तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं ये काम असल में है क्या। तो टास्कस एक जानी मानी ग्लोबल कंपनी है और वो वीडियो डाटा एनोटेटर हायर कर रही है। आपका काम होगा वीडियो फुटेज में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई, ट्रैक और लेबल करना। अगर देखो सीधे शब्दों में कहें तो आप वो डाटा तैयार करेंगे जो मॉडर्न एआई को दुनिया समझाने में मदद करता है। यह एक रिमोट प्रोजेक्ट बेस्ड अपॉर्चुनिटी है जो उन लोगों के लिए एकदम सही है जो हाई प्रिसिशन कंसल्टेंसी वाले काम में माहिर हैं। लेकिन इसके पहले कि आप अप्लाई करें और एक बहुत जरूरी बात जान लीजिए, ठीक है। तो देखो ध्यान दीजिए, यह एक ईयरली स्टेज एप्लीकेशन है, यानी कंपनी अभी अपना टैलेंट पूल बना रही है। जो कैंडिडेट स्क्रीनिंग और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में पास होंगे उन्हें प्रायोरिटी पूल में रखा जाएगा और जैसे ही प्रोजेक्ट ऑफिशियल शुरू होगा उन्हें सबसे पहले मौका मिलेगा। तो अगर आप भी अप्लाई करते हैं तो इसे एक तरह की एक ईयरली रजिस्ट्रेशन समझिए, आप लाइन में सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जानते हैं कि आपकी रोज की जिम्मेदारियां क्या होंगी। तो देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग, वीडियो फ्रेम में ऑब्जेक्ट को पहचानना और उनके चारों ओर बॉन्डिंग बॉक्स यानी पॉलीगॉन्स या की पॉइंट बनाना, यानी टेम्पोरल ट्रैकिंग, पूरी वीडियो क्लिप में एक ही ऑब्जेक्ट का लेवल कंसिस्टेंस रखना, यानी फ्रेम से फ्रेम तक ट्रैकिंग बनाए रखना। क्वालिटी अधेरेंस, एनोटेशन गाइडलाइंस को सख्ती से फॉलो करना ताकि एरर रेट कम रहे। और डाटा वैलिडेशन, पहले से मौजूद एनोटेशन को रिव्यू और करेक्ट करना, एज केस पर फीडबैक देना और कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट मैनेजर और क्यूए टीम के साथ मिलकर काम करना और रूल्स को क्लैरिफाई करना होगा, ठीक है। लेकिन ये देखो, सुनने में टेक्निकल लग रहा है ना, चलिए जानते हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन और चाहिए, ठीक है। तो देखो, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें देखो, डाटा एनोटेशन का पहले का एक्सपीरियंस वीडियो इमेज लेबलिंग टूल के साथ, ठीक है। हाई प्रेफर्ड है, जरूरी नहीं, ठीक है। प्रायोरिटी या इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड एनोटेशन सॉफ्टवेयर को जल्दी सीखने की क्षमता और विजुअल डिटेल पर एक्सपेक्शनल फोकस, रिपीटेड टास्क को लंबे समय तक हाई एक्यूरेसी के साथ करने की क्षमता, यानी प्रोजेक्ट डेडलाइन को मीट करने और कंसिस्टेंस फॉलो बनाए रखने की क्षमता। इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी C1 लेवल, ताकि आप गाइडलाइंस को समझ सकें और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें। और सबसे जरूरी, आपको फिजिकली इंडिया में लोकेटेड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद काम शुरू करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक स्टेबल हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, एक रिन्यूएबल कंप्यूटर जिसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन डिटेल विजुअल वर्क के लिए काफी अच्छी हो और रिमोट सेटिंग में इंडिपेंडेंटली काम करने का कंफर्ट, ठीक है। देन इसके बाद अब यहाँ पे लिखा है कि क्यों ज्वाइन करें। तो देखो, टास्कस के साथ काम करने के फायदे आपको ये हैं कि घर बैठे अपने कंफर्ट जोन से काम करने की आजादी, सीखने का मौका कि डाटा आधुनिक टेक्नोलॉजी बनाने में कैसे इस्तेमाल होता है और टास्कस की ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बनना और आगे भी प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी को पाना, ठीक है। देन इसके बाद अब सबसे जरूरी हिस्सा आता है अप्लाई, इसको कैसे करें और क्या प्रोसेस है। तो देखो, पूरा प्रोसेस 4 स्टेप में आपका कंप्लीट होगा, यानी कि एप्लीकेशन, पहला CV सबमिट करें और एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। शॉर्टलिस्ट होने पर आपको एक टेस्ट देना होगा जो आपकी डाटा लेबलिंग स्किल दिखाए और आपको टास्क वर्स पर एक अकाउंट बनाना होगा जो टास्कस की अपनी ऑफिशियल फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, यानी डेटा सिक्योरिटी कंप्लायंस के लिए सभी कॉन्ट्रैक्ट टीम मेंबर का एक स्टैंडर्ड बैकग्राउंड चेक होता है। थर्ड है आपका पेड मैंडेटरी ट्रेनिंग स्क्रीनिंग, यानी कि पास करने के बाद आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाला जाएगा जहां आपको प्रायोरिटी एनोटेशन टूल और प्रोजेक्ट गाइडलाइन सिखाई जाएंगी और खास बात, ट्रेनिंग के सारे घंटों का पूरा भुगतान होता है, ठीक है। चौथा नंबर है आपका प्रोडक्शन क्वालिफिकेशन एंड प्लेसमेंट। ट्रेनिंग के बाद एक छोटा सा प्रैक्टिकल असेसमेंट होगा, जो इसमें पास होंगे उन्हें प्रायोरिटी पूल में रखा जाएगा और प्रोजेक्ट शुरू होती है वो लाइव प्रोडक्शन में ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप असली एप्लीकेशन फॉर्म खोलेंगे तो उसमें कुछ बेहद जरूरी डिटेल दी गई है जो हर कैंडिडेट को ध्यान से पढ़नी चाहिए। चलिए वो भी स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। देखो, यहाँ पे जब आप एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म खोलेंगे तो उसमें कुछ स्पेसिफाइड डिटेल साफ साफ बताई गई है। इन्हें ध्यान से समझना जरूरी है क्योंकि आपको फॉर्म भरते समय इन्हीं शर्तों को एग्री भी करना होगा। कंपनी एक फिक्स रेट यानी 3.50 USD पर घंटे देती है। पेमेंट हर हफ्ते हर गुरुवार को पेपल के जरिए प्रोसेस होता है और इसमें कंपनी
कंपनी को शेड्यूल जो है, कंपनी को कम से कम 4 घंटे प्रतिदिन का कमिटमेंट पसंद है, लेकिन अगर आप पार्ट टाइम 1 से 3 घंटे रोज भी दे सकते हैं तो वो भी एक्सेप्टेड है। फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा कि आप रोजाना कितने घंटे कंसल्टेंसी दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं असेसमेंट प्रोसेस। तो पहले एक इंटेरियल प्रैक्टिकल असेसमेंट पास करना होगा, फिर एक 1 डे मैंडेटरी ट्रेनिंग अटेंड करनी होगी और आखिर में एक फाइनल एग्जाम पास करके ही आप लाइव प्रोडक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बैकग्राउंड चेक यानी डेटा सिक्योरिटी कंप्लायंस के लिए सभी टीम मेंबर का एक स्टैंडर्ड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। इसके लिए फॉर्म आपकी सहमति ली जाती है। ठीक है, अब आते हैं देखो टास्क वर्स रजिस्ट्रेशन और VPN तो पॉलिसी सबसे जरूरी पॉइंट। इसमें स्पष्ट लिखा है कि आपको taskworks.com पर अकाउंट बनाकर रजिस्टर करना होगा और यहाँ एक क्रिटिकल वार्निंग है कि रजिस्ट्रेशन करते समय और काम करते वक्त आपका VPN या प्रॉक्सी पूरी तरह बंद होना चाहिए। अगर सिस्टम VPN डिटेक्ट करता है तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली और परमानेंट ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, अब देखो फॉर्म में आपसे जानकारी भी मांगी जाएंगी, जैसे आपका नाम, ईमेल, करंट लोकेशन, आपका अपडेट CV, डाटा एनोटेशन में आपका एक्सपीरियंस, ईयर और किन टूल पर आपने काम किया है उसका वह डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी C1 है, C2 B2 जो भी है वो। ठीक है, और आपका टेक्निकल सेटअप, स्टेबल इंटरनेट, अच्छा कंप्यूटर है या नहीं है। और अंत में ऊपर जो बताएंगे इन शर्तों को आपको पे रेट, असेसमेंट प्रोसेस, बैकग्राउंड चेक और VPN पॉलिसी के लिए आपकी लिखित सहमति यस या नो के रूम में सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो जैसा आपने देखा ये प्रोसेस काफी डिटेल्ड है और ट्रांसपेरेंट है। कंपनी शुरुआत में ही सब कुछ साफ साफ बता देती ताकि आप पूरी जानकारी के साथ फैसला लें। ठीक है, तो देखो एक जरूरी डिस्क्लेमर भी यहाँ पे है कि वीडियो डाटा एनोटेटर के तौर पर आपके काम में कभी कभी सेंसिटिव या चैलेंजिंग कंटेंट भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप इस तरह के मटेरियल को प्रोफेशनली और ऑब्जेक्टिवली हैंडल करने में कंफर्टेबल हों, क्योंकि ये काम सेफर और ज्यादा एथिकल AI सिस्टम बनाने के लिए बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो दोस्तों ये थी आपको टास्कवर्क्स वीडियो डाटा एनोटेटर रिमोट जॉब इंडिया की पूरी A to Z जानकारी, यानी कि रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन से लेकर पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस और फॉर्म की हर डिटेल तक। यही एक ईयरली स्टेज अपॉर्चुनिटी है, तो जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आप प्रायोरिटी पूल में अपनी जगह बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आप इस तरह के डिटेल ओरिएंटेड रिमोट काम करने में इंटरेस्टेड हैं। ऐसी ही जेन्युइन रिमोट जॉब अपडेट के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।